नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। भारतीय रिजर्व बैंक के फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश। जीवन बीमा पॉलिसी की आड़ में भोले भाले लोगों को फंसाते थे शातिर ठग। प्रमोद शर्मा हत्याकांड में खाकी की नाकामी का बढ़ रहा है विरोध। कलेक्ट्री पर आमने सामने हुए जवान और सर्व समाज। 15 सालों से उदयपुर में जमे अधिकारियों पर एसीबी की कार्रवाई जारी। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत का था मामला। और हरियाली अमावस को देखते हुए निजी बस संचालकों ने स्थगित की हड़ताल। एक दिन में ही प्रभावित हुए प्रदेश के 10 लाख यात्री। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं धोखेबाजों पर कार्रवाई के आदेश की। लोन दिलाने के नाम पर भारतीय रिजर्व बैंक के फर्जी दस्तावेज रचने वाली बीमा कंपनी और उसके कर्मचारियों के खिलाफ आखिरकार मुकदमा दर्ज हो ही गया। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के फर्जी दस्तावेज बनाकर भोले भाले लोगों को फोन कॉल्स और ईमेल के जरिए अपने जाल में फंसाकर ऋण दिलाने के नाम पर जीवन बीमा पॉलिसी विक्रय करने वाली फ्यूचर जनरली और एसबी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ माननीय न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 191, 197, 198, 420 सहित एक दर्जन धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि पीड़ित बादल और ने जरिए अधिवक्ता नरेंद्र जोशी से अदालत में दरख्वास्त लगाई थी कि मार्च 2017 में अतुल शर्मा ने फोन कर बताया था कि वह एचडीएफसी बैंक में मैनेजर हैं और केंद्र सरकार द्वारा जारी योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति 95,000 रुपया वार्षिक प्रीमियर की बीमा पॉलिसी क्रय करता है तो उसे 10 लाख रुपए तक का ऋण न्यूनतम ब्याज दर पर दिया जाता है। चूंकि पीड़ित को अपने व्यवसाय में 30 लाख रुपयों की आवश्यकता थी, इस कारण पीड़ित बादल और ने अतुल शर्मा की लुभावनी और चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और अतुल शर्मा द्वारा भेजे गए व्यक्ति को 95,000 रुपए की राशि का चेक और दस्तावेज दे दिए। इस पर पीड़ित को एचडीएफसी लाइफ की एक बीमा पॉलिसी जारी की गई। पॉलिसी होने के कुछ दिनों बाद अतुल शर्मा ने बादल को बताया कि उक्त पॉलिसी के आधार पर केवल 10 लाख रुपए का ही लोन हो सकता है, लेकिन बादल को 30 लाख रुपए की आवश्यकता थी। तो अतुल शर्मा ने कहा कि कंपनी के सीनियर अफसर रोहन डेविड जल्द ही तुमसे संपर्क करेंगे। करीब एक सप्ताह के बाद रोहन डेविड ने मोबाइल से बादल को फोन आया और उन्होंने बताया कि बादल को 10 लाख का ऋण स्वीकृत हो चुका है और वह प्रोसेस में है। अब आगे 19 लाख का ऋण और दिया जाएगा यदि एक और पॉलिसी करवाई जाए। इस पर एक बार फिर पीड़ित बादल ने सारे दस्तावेजों के साथ 94,000 रुपए का चेक जमा करवा दिया। इसके साथ ही पीड़ित बादल के पक्ष में एक और बीमा पॉलिसी फ्यूचर जनरली कंपनी की जारी कर दी गई। दोनों बीमा पॉलिसी बादल के पास आने के बाद जब भी बादल ने रोहन डेविड और ऋण प्रक्रिया के बारे में बात की तब उनके द्वारा यही कहा जाता रहा कि पॉलिसी आधारित ऋण योजना के तहत आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित कर दिया गया है, जिसका जवाब ऋण सेक्शन लेटर के रूप में आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा। वहीं कुछ दिनों बाद बादल की मेल आईडी पर एक मेल आया जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के लेटर पैड पर लोन अप्रूव्ड लेटर था, जिसमें लिखा गया था कि बादल को 29 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत हो गया है, जिसे प्राप्त करने के लिए उसे 45,000 रुपए अदा करना होगा। इस गिरोह से जुड़े कुछ और लोगों ने बादल को फोन करना शुरू कर दिया और 45,000 रुपए नगद के साथ ऋण दस्तावेज के फार्मों पर हस्ताक्षर करवा ले गए। इसके साथ ही आश्वासन दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर बैंक खाते में 29 लाख रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन काफी समय तक जब सभी ने पीड़ित बादल का फोन नहीं उठाया, तब जाकर बादल को एहसास हुआ कि वह धोखाधड़ी का शिकार हुआ है। पीड़ित ने अपने अधिवक्ता नरेंद्र जोशी से संपर्क किया तो पता चला कि एसबी इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और फ्यूचर जनरली की कॉर्पोरेट एजेंसी है, जो इस प्रकार भोले भाले लोगों को फोन कॉल्स और ईमेल के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण करवाने का लालच देकर धोखाधड़ी करती है। अंततः एडवोकेट नरेंद्र
जोशी द्वारा सभी को नोटिस भेजा गया, जिस पर अपनी गलती स्वीकार करते हुए एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस ने तो संपूर्ण प्रीमियम राशि पीड़ित के खाते में जमा करा दी, लेकिन फ्यूचर जनरली और एसबी इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बादलोड़ से हड़पी गई राशि नहीं लौटाई गई। बाद में पीड़ित बादलोड़ ने एडवोकेट नरेंद्र जोशी के माध्यम से एक परिवाद माननीय न्यायालय में पेश किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस कंपनी, एसबी इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी, अतुल शर्मा, रोहन डेविड, राकेश शर्मा, क्लिंटन जोन्स और श्रीमती प्रिया मल्होत्रा के खिलाफ षड्यंत्र रचकर धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामला इस प्रकार का है कि अक्सर हम सुनते हैं कि मेट्रो सिटीज में रहने वाले कई षड्यंत्रकारी लोग गांव में बैठे भोले भाले लोगों को फोन करके अपने जाल में फंसाते हैं। एक ऐसा ही मामला हमारे सामने आया कि एक एसबी इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी, जो कि एचडीएफसी कंपनी और फ्यूचर जनरली कंपनी की ब्रोकर थी, जो इंश्योरेंस विक्रय करने का काम करती थी, इन्होंने मेरे क्लाइंट श्री बादलोड़, जो कि सविना में निवास करते हैं, उनको फोन किया और फोन करके उनकी नब्ज जानने की व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है और उनको कहा कि हम तुमको लोन प्रोवाइड कराएंगे यदि आप हमारी कंपनी से पॉलिसी करवाते हैं तो उस कंडीशन में। अपनी मीठी चिकनी चुपड़ी लुभावनी बातों में उलझाकर श्री बादलोड़ को उन्होंने कहा कि हम आपके 10 लाख रुपए का लोन करा देंगे यदि आप हमसे एक पॉलिसी लेते हो तो। इस पर इन्होंने अपने व्यक्ति को भेजा और अपने व्यक्ति को भेज के बादलोड़ के सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लिए और सारे डॉक्यूमेंट लेकर उन्होंने एचडीएफसी के नाम पे एक पॉलिसी जारी कर दी, जो कि मैंने विजुअल में आपको दिखाई है। उस पॉलिसी को जारी करने के लिए 94,000 का चेक भी ले लिया। उसके बाद ये पॉलिसी होने के बाद जब बादलोड़ ने कहा कि आप मुझे लोन कराने वाले थे, क्या हुआ, तब उन्होंने कहा कि लोन कराने का काम हम अवश्य कर रहे हैं, लेकिन 10 लाख के लोन से क्या होगा, हम आपको ज्यादा लोन करवाते हैं, आप एक और पॉलिसी ले लो, हमारे सीनियर का आपको कॉल आएगा। उस दौरान एक सीनियर व्यक्ति का और कॉल आता है श्री बादलोड़ को, वो भी अपनी लुभावनी बातों में इसी प्रकार उनको इंप्रेस करता है। इस प्रकार एसबी इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो अगली बार फ्यूचर जनरली नामक कंपनी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी विक्रय करती है और 95,000 रुपए की राशि इसी बादलोड़ से जरिए चेक ले लेती है। जब दोनों पॉलिसी कराने के बाद दोनों ही पॉलिसी इनके घर पे पहुंच जाती है, तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, किसी भी डिस्टेंस पॉलिसी के अंदर 30 डेज का फ्री लुक पीरियड होता है। उस फ्री लुक पीरियड को निकालने के लिए इन्होंने टालम टोल करते रहे और समय निकालते रहे। फिर उन्होंने कहा कि लोन कराने के लिए हम आपकी फाइल भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित कर दी है। फिर बादलोड़ के मोबाइल की मेल पे उसको भारतीय रिजर्व बैंक के लेटर पैड का एक मेल आता है, जिसपे आप देखेंगे कि ऑलरेडी गवर्नर की छाप लगी हुई है। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का बोना है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेटर है, जिसमें 29 लाख का लोन होना बताया और 29 लाख का लोन होके 45,000 रुपए तुमको टीएमआर राशि, मतलब टोटल मनी रिलीज के रूप में जमा कराने पड़ेंगे। एक व्यक्ति आता है जो 29 लाख रुपए का ई पॉलिसी के आधार पर लोन का जायजा लेकर बादलोड़ से 45,000 रुपए भी लेके जाता है। सारी घटनाएं होने के बाद जब सारे लोगों के फोन बंद हो जाते हैं तो बादलोड़ को ये विश्वास हो जाता है कि मैं धोखेबाज का शिकार हो गया हूं। इस कंडीशन में बादलोड़ आता है मेरे पास और उस सारे मामले को देखकर भारतीय रिजर्व बैंक के लेटर पैड को देख के, भारतीय रिजर्व बैंक तो लोन करता ही नहीं है, सारी स्थिति हमारे सामने क्लियर हो गई। हमने एसबी इंश्योरेंस ब्रोकर, एचडीएफसी लाइफ स्टैंडर्ड और फ्यूचर जनरली को एक विधिक सूचना पत्र प्रेषित किया और अपनी गलती स्वीकार करते हुए एचडीएफसी ने तो उस व्यक्ति को, पीड़ित को राशि वापस कर दी अकाउंट में, लेकिन फ्यूचर जनरली कंपनी ने वो राशि रिफंड नहीं की। इस अवस्था में हमने माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट NI 3 जो पुलिस थाना सविना का कंसर्न कोर्ट है, उसमें हमने परिवाद पेश किया और इस प्रकार भोले वाले लोगों को मेल के जरिए, कॉल के जरिए ठगने वाले लोग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने का हमने निवेदन किया, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 3 ने इस मामले में एफआईआर के आदेश दिए, जिसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 191, 197, 198, 255, 256, 420, 465, 467, 468, 471, 472, 474 और 482 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर पुलिस थाना सविना को जांच के आदेश प्रदान किए। एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है जो हर शहर में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। हम आम जन से यही अपील करते हैं कि इस प्रकार के फर्जीवाड़ों से सावधान रहें। संभाग के डूंगरपुर शहर में गत 23 जुलाई को हुई प्रमोद शर्मा हत्या में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं होने पर चौतरफा खाकी की कार्यशैली पर विरोध देखा जा रहा है।
इसी कड़ी में बुधवार को उदयपुर जिला कलेक्ट्री पर भी संभाग के सर्व समाज की ओर से पुलिस महानिरीक्षक और संभागीय आयुक्त के मार्फत मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। लेकिन इससे पूर्व कलेक्ट्री के बाहर भारी हंगामा देखने को मिला, जब कलेक्ट्री पर तैनात पुलिस अधिकारी ने नियमों के तहत चंद लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति दी तो वहां मौजूद दूसरे लोग आक्रोशित हो गए। इस बीच विप्र के मुखिया के शर्मा और पुलिस अधिकारी में तीखी बहस भी हो गई। यह देखकर सभी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगाते हुए ज्ञापन देने से ही मना कर दिया और कहा कि ज्ञापन लेने के लिए अधिकारी को बाहर आना पड़ेगा। कुछ ही देर में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी मौके पर पहुंच गया और करीब आधे घंटे की समझाइश के बाद प्रदर्शनकारी माने और ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्री में प्रवेश किया। सर्व समाज एवं संगठनों ने एक स्वर में चेतावनी दी है कि अगर 3 अगस्त तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिससे होने वाले नुकसान की समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। जो घटना डूंगरपुर में हुई, प्रमोद हत्याकांड, और वह वास्तव में आज ही ब्लाइंड बना हुआ है। पुलिस प्रशासन पर इस बात का संदेह है कि उसको कहीं आत्महत्या या किसी और ढंग से पेश नहीं करे और मामले को दबाए नहीं। इसलिए समग्र समाज के लोग, ब्राह्मण तो है ही पर बाकी समाज के लोग भी आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हम मांग करते हैं कि वास्तव में इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, इसके बारे में भी समाज चिंता करता है। डूंगरपुर में जो प्रमोद शर्मा हत्याकांड हुआ है, उसकी निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आज हम आईजी साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आए हैं। वहां पे निष्पक्ष जांच की जाए और उसको वास्तव में हत्या हुई है, जिस प्रकार से उनकी लाश मिली और जिस प्रकार से उनके साथ में यूं पूरे समाज को लग रहा है कि उनकी हत्या हुई है, तो हम ज्ञापन देके निष्पक्ष जांच की मांग करने के लिए आए हैं और जांच करके जो हत्यारे हैं उनको दोषी को कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वास्तव में जांच पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, परंतु हम और प्रेशर करके अतिशीघ्र जांच कराने के लिए ही आए। भाई पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है और जांच भी कर रहे हैं, साथ ही हम चाहते हैं कि अतिशीघ्र जांच हो और हत्यारे पकड़े जाए। बजट में क्षमता से अधिक टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स लामबंद हो गए हैं। बुधवार को बस ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तो उतर गए, लेकिन मेवाड़ में हरियाली अमावस्या के महत्व और विभिन्न क्षेत्रों में भरे जाने वाले मेलों को देखते हुए एक दिन के लिए हड़ताल को स्थगित कर लिया गया है, ताकि मेलार्थियों और मेवाड़ के आवाम को कोई असुविधा न हो। वैसे बुधवार को निजी बस ऑपरेटर्स आरटीओ ऑफिस पहुंचे और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर सभी ने अपनी गाड़ियों की आरसी भी सरेंडर कर दी ही। इस मामले में प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों ने राजधानी में स्थित परिवहन मंत्रालय तक इस मांग को भी पहुंचा दिया है। वहीं बसों के चक्का जाम से बुधवार को यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। निजी बस संचालकों का कहना है कि प्रदेश में करीब 15,000 प्राइवेट बसों का संचालन बुधवार को नहीं हुआ। इससे करीब 10 लाख से अधिक यात्री प्रभावित हुए हैं और अगर केवल उदयपुर शहर की ही बात करें तो करीब 3 से 4 हजार बसों के चक्के रुक गए, जिससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। पूरी निजी बस ऑपरेटर की हड़ताल लगी गई है एवं आज हम यहाँ आईटी ऑफिस में अपने सभी वाहन की आरसी सरेंडर कराने आए हैं और हमने आरसी सरेंडर करा रहे हैं। और जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती है, जब तक हमारी गाड़ियों की आरसी सरेंडर रहेगी और जो हमारे बसों पर जो टैक्स बढ़ाया गया है वो हम कदापि जमा नहीं करा सकते हैं। और क्योंकि बहुत ज्यादा भार है, जिससे हमारे जो ग्रामीण रूट की गाड़ियां चलती है उस पर पब्लिक पे बहुत भार पड़ रहा है। जिस जगह रोडवेज 60 रुपए किराए में चल रही है, उस जगह हम 20 रुपए किराया दे के चला रहे हैं, उनसे किराया ले रहे हैं, जबकि वो भार पूरी जनता के पे गिरेगा और हम असमर्थ है बसें चलाएंगे। पहले हमारा जो उपनगरीय मार्ग है उसमें 2700 रुपए टैक्स था और अभी इन्होंने 18,000 रुपए टैक्स कर दिया है। और कल के इन्होंने थोड़ा संशोधन करके उसको वापस 11,000 किया है, 13,000 रुपए किया है, लेकिन वो भी किसी से मान्य नहीं है। इतना हम टैक्स नहीं भर सकते। पहले ही डीजल की मार, टैक्स की मार और ये बीमा, इंश्योरेंस और टायर, हर चीज महंगी हो चुकी है। इतना टोल टैक्स वगैरह हम नहीं भर सकते हैं। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों की। उदयपुर शहर वासियों के लिए डीएस ज्वेलर्स लाया है डीएस ज्वेलरी एंड सिल्वर आर्ट।
हम आपके लिए लाए हैं उदयपुर शहर में फ्लोर 92.5 सिल्वर ज्वेलरी एंड स्टोन ज्वेलरी, जिसमें आपको एंटिक, ऑक्सीडाइज्ड, स्टोन सेट एंड प्लेन सिल्वर ज्वेलरी मिलेंगी। उदयपुर शहर में हमने सिल्वर में कुछ नया यूनिक किया है, रोज सिल्वर। %20 ऑल ज्वेलरी आइटम्स पर डिस्काउंट ऑफर सिर्फ उदयपुर वासियों के लिए, वो भी राखी व 15 अगस्त तक। तो जल्दी करें खरीदारी। भाई बहनों के लिए सिल्वर राखियां, वो भी उपलब्ध वाजिब दाम पर। DS ज्वेलर्स, राज टावर, हाथीपोल, मेन रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9928272543, 9783331088। Vibrant Academy India Private Limited, Kota's top most coaching institute for IIT, JEE, boards and various Olympiads for class 7 to 12, now in Udaipur. Most trusted brand for giving back-to-back selections for JEE mains, advanced and other competitive exams. Morning and evening batches, small size batches, daily on-desk doubt classes, preparation for various competitive exams, personal counseling session by experts. We have festival celebrations, sports activities, yearly education tours, annual feast, in-campus fair celebration. Vibrant Academy provides pick and drop facility, smart classrooms, fully air-conditioned classrooms, biggest scholarship program, Spark. Study in just 59,500 till 10th class. For more information, contact 0294241390. Address near Alka Hotel, Shastri Circle, Udaipur. Website www.udaipur.vibrantacademy.com. For more information, contact. राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं: मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294-392-0000। job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab.
Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Convents facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayer, University Road, Udaipur. Contact at 0294-241-3294. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं? उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा वो विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के शिक्षा संकाय में आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला का बुधवार को समापन हो गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के अतिथि कुलपति प्रोफेसर JC शर्मा, प्रोफेसर नरपत सिंह राठौड़, प्रोफेसर अनिल दुबे, प्रोफेसर CR सुथार मौजूद रहे। अपने उद्बोधन के दौरान कुलपति शर्मा ने कहा कि हमें आधुनिकता के साथ साथ संस्कार एवं संस्कृतियों से जुड़े हुए रहना है। इसके साथ ही हमें शिक्षा के साथ भावी जीवन के लिए अनुभव भी आवश्यक होते हैं। वहीं कार्यक्रम की समन्वयक डॉक्टर अल्पना सिंह ने पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक के सभी कार्यक्रमों को विस्तार पूर्वक बताया। यहाँ MHRD और शिक्षा संकाय के दोनों संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग महाविद्यालयों से विभिन्न प्रतिभागी आए, जिसमें 29 प्रतिभागी थे जो कि सभी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इसमें प्रथम दिवस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई और विभिन्न समुदायों को जो 29 प्रतिभागी थे उनको 5-5 के ग्रुप में बांटा गया और अलग अलग समूह को अलग अलग टास्क दिया गया। इसके द्वितीय दिवस हम स्कॉलर एरेना महाविद्यालय में गए थे, वहाँ का विजिट किया और वहाँ कई गतिविधियाँ हुई, जिसमें कौशल संवर्धन कार्यक्रम हुआ और जो अपने 5 ग्रुप बनाए थे उन्होंने अलग अलग कौशलों के ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं दी और उसको प्रायोगिक तौर से कर बताया। राज्य सरकार के निर्देश पर उदयपुर में पंचायतों का पुनर्गठन किया जा रहा है और इसी पुनर्गठन में कई पंचायतें ऐसी भी हैं जिनको पुनर्गठन में शामिल करना था, लेकिन अधिकारियों की ओर से शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में इन पंचायतों की समस्या को लेकर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन से मुलाकात की और पंचायतों के पुनर्गठन में नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। इस मौके पर विधायक फूल सिंह मीणा ने साफ किया कि जिन पंचायतों का पुनर्गठन
किया जा रहा है उनमें नियमों की पालना नहीं की हो रही है। सरकार के नियमों के अनुसार 5000 से अधिक आबादी की पंचायतों का पूर्ण गठन किया जाना है। आसपास की कई ऐसी पंचायतें हैं जिनकी आबादी 10 से 15,000 है, लेकिन पंचायतों के पुनर्गठन में उन पंचायतों को शामिल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में विधायक फूल सिंह मीणा ने राज्य सरकार के साथ साथ अधिकारी पर आरोप लगाए हैं कि कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टि से पंचायतों का गठन हो रहा है और ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि अधिकारी राज्य सरकार के दबाव में हैं, इसलिए नियमों को ताक में रखकर पंचायतों का पुनर्गठन किया जा रहा है। पंचायतों को लेकर मैं इसलिए मिलने आया हूँ, प्रधान साहब तगत सिंह जी और मैं और हमारे सरपंच साहब वगैरह ये सभी मोदवीर गण है। हमारे क्या है कि इन्होंने ये ऑर्डर निकाला था कि 5000 की आबादी के 2 पंचायतें बनाएंगे, यानी कि 2500 की आबादी जो 2011 की जनसंख्या के आधार पे। तो हमारे तीतरडी देखो, जो ये तीतरडी के अंदर है 9000 की आबादी है, उसको पंचायत नहीं बनाई। और हमारी भुवाना है जो 20,000 की आबादी है, उसको नहीं बनाई। और जो पंचायतें हैं, जैसे मैं उमड़ा में है 7,000 के आसपास आबादी है, उसको नहीं बनाई। और ये जहाँ चाहे वहाँ पे ये इन्होंने पंचायतें घोषित की है और जो जरूरत है वहाँ पे नहीं बनाई है। तो वो मैंने मेरी और प्रधान साहब दोनों ने हमारी जो तकलीफ है, जनता की तकलीफ है हमारी, तो क्या है जनता की तकलीफ से अवगत करवाया। उन्होंने कहा है कि आप एक दफा उसकी शिकायत करवाओ, उस पर सोच के और निर्णय करेंगे। इसमें कोई राजनीतिकरण तो नहीं हो रहा है क्या मानना? अब राजनीतिकरण तो ये अभी तो हमारा सुझाव ले रहे हैं, अगर ये बना देंगे तो फिर राजनीतिकरण ही कहेंगे। जो अभी जो लग रहा है उसमें तो कुछ न कुछ इनका मानसिकता ऐसी है जो इनके ऊपर भी, अधिकारियों के ऊपर भी हो सकता है दबाव है। बूजड़ा के अंदर होटल ताज का जो कार्य चल रहा है, उसमें आपने विधानसभा में भी प्रश्न उठाया है और किसी प्रकार की कोई किस्मत हो सकता है उस ताज होटल वाले की थोड़ी तेज दिख रही है। मेरी गोटी खुली तो उसको वो निरस्त हो गई, और कल भी मेरी गोटी खुली तो हमारे क्या है कि वो थोड़ा सा हंगामा होने की वजह से वो टाइम पीरियड जो शून्यकाल में हमें प्रश्न पूछते हैं तो उसमें कल भी खुली, मगर वो भी हमारे पूरा का पूरा पेरा फेरी एरिया के पट्टा और नैला तालाब में और फूटा तालाब जो ये हमारा तीतरडी में है वो, और ताज होटल का, तीनों मुद्दा मैंने उठाया था, मगर पर्ची के माध्यम से बोल नहीं सका। मगर मैंने दूसरे जो 295 के आधार पे मैंने दिया है। अब ये सरकार क्या करते हैं, एक दफा तो वो पट्टे को खुद यूआईटी के अधिकारी निरस्त करते हैं क्योंकि वो नदी पेटे में बनी हुई है, रोड नहीं है, और वो ये अधिकारी अगर पट्टा देते हैं तो इसके अंदर कहीं न कहीं भ्रष्टवाड़ा की बदबू आती है। और ये ताज होटल वास्तव में गलत बना हुआ है, और हमारे जो यहाँ वास्तव में हम पट्टा सरकारी जमीन पे पट्टा मांगते हैं उसको नहीं दे रहे हैं। 70 साल से हमारे जो गरीब आदमी बेचारा बिला नाम जमीन में बचे हुए हैं उनको पट्टा नहीं दे रहे हैं। उनके बाप दादा मर गए और दूसरे पोता पोती पड़पोते उसी जगह बचे हुए हैं, उनको पट्टा नहीं दे रहे हैं, और जरूरत पड़ रही है तो उनको तोड़ने की भी धमकी दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उस ताज का 91 कैसे किया, मेरे ये समझ में नहीं बैठी। अगर इसका सही निर्णय और न्याय नहीं हुआ तो हो सकता है कि मेरे को और भी सख्त कदम उठाना पड़े, जन आंदोलन की भी जरूरत पड़ी तो वो भी उठाऊंगा, क्योंकि गांव की जो जनसंख्या बची हुई है उनको पट्टा नहीं दे रहे हैं। और ये होटल ताज कहाँ की है, क्या है, कितना पैसे वाला है, या कहीं ऊपर राजनीति दबाव है जो उसको पट्टा दे रहे हैं, ये कहीं न कहीं इसमें भ्रष्टवाड़ा का मेरे को नजर आ रहा है। जिलों की नगरी उदयपुर में हर साल की तरह इस बार भी हरियाली अमावस्या का मेला 1 अगस्त को भरा जाएगा। मेले को लेकर शहर की सहेलियों की बाड़ी और फतेह सागर पाल पर तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। इस 2 दिवसीय मेले में विभिन्न प्रकार के उत्पादों की 100 से अधिक स्टॉल सजाई जाएगी, जिसमें खाद्य पदार्थ, ऊनी वस्त्र, कॉस्मेटिक आइटम, फूड जोन और छोटे से लेकर उम्र दराज लोगों के वस्त्रों की स्टॉल शामिल होगी। खासतौर पर इस बार फतेह सागर की पाल पर स्टॉल्स लगाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि मेले में आने वाले मेलार्थियों को इस बार मायूसी जरूर झेलनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार मानसून के मेहरबान नहीं होने से फतेह सागर झील सूखी पड़ी है, जिसे निहारने के लिए ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। वहीं पहले दिन पुरुषों और महिलाओं के लिए मेला भरा जाएगा तो दूसरे दिन केवल महिलाओं को ही मेले में प्रवेश दिया जाएगा।
तितरडी में खेत में खड़ी मक्का फसल बिना नोटिस जेसीबी से रोंदने का एक मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित भैरा डांगी सहित अन्य ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि उनके पास 1960 की रजिस्ट्री वाली जमीन है। इसमें जमीन पर कब्जे का केस भी भैरा डांगी ने जीता है। इसके बाद अजमेर रेवेन्यू बोर्ड में वह 15 जुलाई 2019 को केस हार गया। हालांकि अगली कोर्ट में अपील के लिए 90 दिन का समय होता है, लेकिन भूमाफियाओं ने अधिकारियों से मिलीभगत कर बिना किसी नोटिस के मक्का की खड़ी फसल पर फैसले के 10 दिन में ही जेसीबी फिरवा दी। इससे किसान की मेहनत बेकार हो गई। पीड़ितों ने ज्ञापन में दोषियों पर कार्रवाई की मांग के साथ साथ जमीन पर मालिकाना हक के लिए हाईकोर्ट में अपील तक के लिए समय मांगा है। पीड़ितों का कहना है कि भू कारोबारी भूपेंद्र बाबेल के पास ही में लगती जमीन है, जो कि हमारी जमीन को भी हड़पना चाहता है, लेकिन वर्षों से हम इसी जमीन पर काबिज हैं। पूरा परिवार खेती बाड़ी की आमदनी पर ही निर्भर रहता है। ऐसे में खड़ी फसल पर जेसीबी फिर आने से हमें बड़ा नुकसान हुआ है। और हमारी तितड़ी में जमीन है, वहाँ पे यूआईटी वालों ने जबरदस्ती हमारे यहाँ बाउंड्री तोड़ दी, मक्की की फसल नष्ट कर दी और हमारे को न कोई सूचना है, न कोई ये प्रचार है, नोटिस है। उसके बाद हम रुकवाने गए तो 150 पुलिस वाले थे, 100-200 गुंडे थे और सब मिलके हमारे को धमकाने लगे। क्यों, क्या, किसने किया ये सब यूआईटी वालों ने किया। क्यों किया ये हमारे को पता नहीं, क्या नहीं है। हम तो अचानक दौड़ के आए कि भाई ये क्यों तोड़ रहे हैं, रुकवाने के लिए। कोई नोटिस दिया आपको पहले? क्या नहीं, कोई नोटिस नहीं है हमारे पास। आप मिले यूआईटी से जाके वापस? हाँ, सब यूआईटी में गए थे, हम कल विज्ञापन दे के आए थे, पूरा परिवार था साथ में। फसल नुकसान हुई क्या आपकी? सारी फसल नुकसान हो गई है, कुछ नहीं है। मक्की की फसल है जो सब खत्म हो गई। मक्की की फसल है, खेती में काम कर रहा, गुंडा आया, 10 ट्रैक्टर आया, 2 मजदूर, 50-40 गुंडा ना ये। हाँ, मैं खेती में काम कर रहा, दौड़िया मैं यो करवा के मारो मरे सब फसल कट कर दी। मैं सब 50 मना को 50 मना अनबासित बैठा लगा तो मैं अब कई करो, कई बना कई करो। 50 घरे डंडो बन जाओ बना कई नौको कई धंधो कर मारो, नौकरी नहीं चाकरी नहीं, कई कोई योन प्रेस बैठा लगा। कौन लोग आवे? आईटी वाला। हाँ, आईटी वाला आया, धमकाया, गुंडा आया ना, बाबेल मोगिया ना। कतरो नुकसान भी हुआ खेत में? मार घणो नुकसान भी हुआ, सब फसल नष्ट वेगी। और गाया गुजरे महीने न गाया भैया घरे तारे मरे रहो, बाल बच्चा भूखे मरे, रोटी खाता 4-5 दिन भी गया, नैन भी नहीं काढ़ी सके रहा, परेशान कर रहा सब। अबे कई चेहरा आप, कई चेहरा मार तो कैसे रहो, मर का यो करो, मर न्याय सही रो। ठीक, कलेक्टर समय करे न, सब बारी फोन वही करने से। मक्की की फसल बो रखी बहुत इस जमीन में, और काफी समय से मतलब क्या हमारे बाप दादा काम करते आ रहे थे, करते करते आज तक थक गए हैं वो इस जमीन पे, ताकि क्या इनको इतनी परेशानी कर रहा बाबेल, भूपेंद्र बाबेल। ठीक है, और पास वाली जमीन भूपेंद्र बाबेल की है, उसके पास हमारी लगी हुई है, तो वो क्या कि इसको हड़पना चाह रहा हमारी जमीन को ही, ताकि ये भी मैं ले लूँ, ताकि डांगी समाज सब यहाँ से भाग जाए, ताकि ये सब हमारी जमीन इकट्ठी हो जाए और हमारी प्रॉपर्टी हो जाए। ताकि क्या इस वजह से हमको बहुत परेशानी हो रही है। इतने सारे लोग हैं, हम सब परेशान हो के यहाँ बैठे, कब के 4 दिन हो गए आज हमको, 25 तारीख की बात है। आज दिन तक इतना पसीना कर रहे हैं और उनको 100-150 गुंडे भेजते हमारे ऊपर, ऐसा कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, धमकाता वो, जो इसलिए हमको खाना पीना हराम कर दिया उन्होंने। आज दिन तक ये हो रहा, मतलब कि इतनी सारी फसल खड़ी है, गाय है, भैंसे है और छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, सब कुछ परिवार का इतने तकलीफ पा रहे हैं, जो उन्होंने को समझ में नहीं आ रहा है। यूआईटी की तरफ इनको मिली भगत से हमारे सब नष्ट करवा दी फसल, 7-8 मशीनें चला दी उन्होंने, और हम आए जब तक तो उन्होंने डिसमिस कर दिया हमारी सब फसल। फिर हमने जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, कल उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी कार्रवाई करेंगे। डांगी समाज ने, पूरा हमारे समाज लेवल की बात है, तो फिर उन्होंने बोला हमारे को कार्रवाई करेंगे। तो हम यहाँ आज वापस आए और हम यहाँ पे खड़े हमारे सब फसल के यहाँ पे, ताकि कोई गाय अंदर नहीं आए, है जो बच्चे हमारे पास, और इनके आगे हमारी सुनवाई की जाए। ठीक है, ये जो जमीन है अपनी है, जो ये अपने दादाजी वगैरह सब पूरा परिवार है, इस पे जो 25 तारीख को जो यूआईटी ने कार्रवाई की है वो सरासर गलत है। जो एक किसान के साथ मतलब गलत है कि बिना नोटिस के और बिना जैसे अपील अवधि, हाईकोर्ट में अपील अवधि से पहले ही यूआईटी ने ये कार्रवाई कर दी। और क्या हुआ, क्या था, क्या कार्रवाई हुई यहाँ पर?
यहाँ पर जेसीबी चला दी गई और जैसे पूरा अपना परकोटा वगैरह गिरा दिया जाओ। पिछले 60 साल से इस जमीन पर अपन कायम है और अपनी 1960 में खरीदी हुई जमीन है जिसकी रजिस्ट्री अपने पास पड़ी है। उसके बावजूद किसने किया उसके बाद यूआईटी की मिली भगत से इस जमीन पे पट्टे उठा लिए गए और पट्टे जो भूपेंद्र सिंह बाबेल हैं उन्होंने उठा लिए गए और उनकी मिली भगत के चलते कार्रवाई हुई है। और इसकी शिकायत किसको की है आपने? इसका मतलब कोर्ट में केस चल ही रहा था। अभी अपने RAA से अपन जीते हुए हैं इसका। और उसके बाद अपन गए थे अजमेर रेवेन्यू बोर्ड में 7-8 साल से जो केस चल ही रहा था, अचानक 1.5 महीने में 5-6 पेशियां पड़ के केस को एक तरफा करा लिया गया। जिला कलेक्टर से मिले आप? हाँ, जिला कलेक्टर को कल मिलके ज्ञापन देके आए। पूरे डांगी समाज साथ में मिलके अपन गए थे और ज्ञापन देके आए थे। क्या बोला उन्होंने? मतलब आश्वासन दिया है कि जो भी होगा अपन उचित कार्रवाई करेंगे न्याय के पक्ष में। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय इंटेलिजेंस शाखा की टीम ने बुधवार को गोपनीय सूचना के आधार पर उदयपुर में अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जनजातीय विकास विभाग के पदस्थापित वित्तीय सलाहकार भारती राज और यूआईटी में कार्यरत वरिष्ठ लेखाधिकारी रमेश बावरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसीबी ने इस मामले में 7 टीमों ने अलग अलग 7 जगहों पर खबर लिखे जाने तक सर्च अभियान जारी रखा। वहीं इस कार्रवाई के तहत सुबह ही एसीबी के अधिकारी संभागीय आयुक्त एवं यूआईटी के कार्यालय में कार्रवाई की। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिदेशक आलोक त्रिपाठी के निर्देशन में की जा रही इस कार्रवाई में वित्तीय सलाहकार भारती राज एवं रमेश बावरी के उदयपुर में स्थित आवास पर एसीबी की सर्च अभियान जारी रहा। इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करने के बाद एसीबी की विभिन्न टीमों द्वारा कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि दोनों ही अधिकारी उदयपुर में विगत 15 वर्षों से पदस्थापित है। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों की। उदयपुर शहर में आ गया है अंकल जॉन्स पिज्जा। जी हां, शहर के बीचों बीच, वो भी हाथीपोल में अंकल जॉन पिज्जा, जहां शेक, कॉफी, मॉकटेल, पिज्जा उपलब्ध है। तो आज ही अपने परिवार के साथ पधारें। कॉल 9783313666। अंकल जॉन पिज्जा अब आपको जोमेटो और स्विगी पर भी उपलब्ध है, तो आज ही ऑर्डर करें। कॉल 9783313666। एड्रेस फर्स्ट फ्लोर 29 राज टावर हाथीपोल, झरिया मार्ग उदयपुर। पर्यटक व झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर में आ गया है डीएस ज्वेलर्स एंड सिल्वर आर्ट, राज टावर हाथीपोल, जहां आपको मिलेंगे गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, डायमंड रिंग्स, इयररिंग्स, जेम स्टोन्स, हैंडीक्राफ्ट्स और भी अनेक प्रकार की वैरायटियां। आज ही सेवा का मौका दें। हाथीपोल मेन रोड उदयपुर। मोबाइल नंबर 9928272543 9783331088। सर 1 मिनट रुकिए तो देखिए दुर्गेश टेंट हाउस एवं बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी नई वैरायटी के साथ टेंट, लाइट, केटरिंग, फ्लावर, डेकोर, बैंड, घोड़ी, पालकी, डोली, ब्राइडल एंट्री और क्या चाहिए। बजट आपका, काम हमारा। मंडप, वरमाला, कार डेकोरेशन और तेरी चौंक गए। हम देंगे आपकी शादी में नंबर 1 निखार। सर पेन और पेपर लिया क्या? नंबर निकल जाएगा।
नोट कीजिए नंबर 9929997672। घर बैठे सुविधा पाइए। हमारा ऑफिस यूनिवर्सिटी 100 फीट रोड, सौभाग्यपुरा नंद भवन गार्डन के सामने। दुर्गेश टेंट हाउस एंड मैनेजमेंट, प्रोप्राइटर दुर्गेश मावर। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57, पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। संभाग के प्रतापगढ़ जिले की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बगड़ावत में बुधवार को शिक्षा विभाग द्वारा वृक्ष मित्र अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। शिक्षा सेवक के आदेश के बाद प्रति विद्यालय में एक नामांकन के अनुसार एक पौधे के लक्ष्य के अनुसार स्थानीय विद्यालय परिसर में कुल 50 पौधे लगाए गए। विद्यालय के कार्यवाहक प्राध्यापक धनराज मीणा ने बताया कि विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष शांतिलाल मीणा सहित छात्र छात्राओं और सहायक अध्यापकों ने पौधा
पौधारोपण कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए बरगद, करंज, पीपल, नीम, सीताफल, शीशम जैसे छायादार और फूलदार पौधे लगाए गए हैं। प्रत्येक छात्र छात्रा ने एक एक पौधा लगाने और उसे जीवित रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य शंकर मीणा, कचरू भाई, सुनील कुमार, शिवलाल मीणा, सुनील कुमार शर्मा, वीरजी भाई सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। संभाग के प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादरी पुलिस ने बागवानी के लिए लोन और अनुदान के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रविंद्र पाल सिंह चौधरी ने बताया कि कुछ समय पहले उमेदपुरा निवासी सोहनलाल मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 अगस्त 2018 को अभियुक्त नंद किशोर उसके गांव उमेदपुरा आया और कहा कि वह जयश्री बायोप्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मैनेजर है। काश्तकारों को संतरे का बगीचा लगाकर 5,75,000 रुपए तक अनुदान दिलवा देगा। साथ ही पूरे बगीचे की सुरक्षा के लिए तारबंदी कराकर 250 सीमेंट के खंभे लगवा देगा। इसी तरह लालच देकर बागवानी के नाम पर प्रार्थी और अन्य 13 काश्तकारों से करीब 5 लाख रुपए हड़प लिए। आरोपी ने धोखाधड़ी की ऐसी ही वारदात क्षेत्र के अन्य कई लोगों के साथ भी की है। आरोपी ग्राहकों से रजिस्ट्रेशन फीस और लोन अप्रूवल फीस आदि के नाम पर रुपए ऐंठ लिया करता था, जबकि पीड़ितों को किसी भी प्रकार का लोन नहीं मिला है। इस फर्जी कंपनी ने पिछले कई महीनों से सैकड़ों लोगों से लगभग 1 करोड़ से अधिक की ठगी की है। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी नंद किशोर सेन के सह आरोपी कंपनी मैनेजर देवेंद्र सिंह और कैशियर सद्दाम हुसैन की पुलिस तलाश कर रही है। कल दिनांक 28 जुलाई को थाना हाजा पे विभिन्न प्रकरणों में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सर्वप्रथम नंद किशोर पिता जगन्नाथ को बायोटेक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड के नाम से स्वयं को मैनेजर बता करके 13 काश्तकारों से 5 लाख रुपए की ठगी, उनके संतरे का बगीचा लगा करके 250 पिलर सीमेंट के सुरक्षार्थ खड़े करने के वादे पे उनसे ठगी करना साबित पाया गया है, उसे गिरफ्तार किया गया है। संभाग के प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादरी कस्बे में पुलिस ने 170 ग्राम ब्राउन शुगर मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। छोटी सादरी थानाधिकारी रविंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि 3 माह पूर्व रठांजना पुलिस ने 170 ग्राम ब्राउन शुगर के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण में एक आरोपी आसिफ खान ब्राउन शुगर रखने और बेचने के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी आसिफ खान का गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है। एक अन्य प्रकरण में कनौरा निवासी आसिफ सन ऑफ सलीम को गिरफ्तार किया है, जिसपे 170 ग्राम ब्राउन शुगर तस्करी का आरोप है। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी कस्बे में सड़क से निकल रही बिंदोली पर ट्रक चढ़ाकर 11 जनों की जान लेने वाले फरार ट्रक चालक को आखिरकार बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 113 पर गत 18 फरवरी को गाड़िया लोहार समाज की बिंदोली निकल रही थी। तभी छोटी सादरी से प्रतापगढ़ की ओर जा रहे बेकाबू ट्रक ने बिंदोली निकाल रहे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 11 जनों की तो मौके पर ही मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस दौरान ट्रक चालक श्यामलाल मीणा मौके से फरार हो गया था। थानाधिकारी रविंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि पुलिस दुर्घटना के बाद से ही चालक की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। आरोपी अपनी भेष बदलकर इंदौर, जावरा, मंदसौर एवं देश के विभिन्न स्थानों पर छिपता रहा, मगर साइबर टीम की मदद से आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्राउन शुगर तस्करी का आरोप है। एक अन्य प्रकरण जो सड़क दुर्घटना का है, फरवरी माह में रामदेव जी मंदिर के और गांव के पास नेशनल हाईवे 113 पे एक ट्रक के द्वारा 10-12 लोगों पे ट्रक चढ़ा करके उनकी निर्मम लापरवाही पूर्वक मौत कारित कर दी गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी श्यामलाल पिता धनराज मीणा निवासी चंदेरापाड़ा को गिरफ्तार किया गया। ये मौके से फरार हो गया था और तब से ही बाहर रह रहा था। इसको काफी मशक्कत करके पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। जिले के सलूमपुर मुख्यालय के प्राइवेट बस ओनर्स एसोसिएशन से जुड़े बस मालिक मुख्य मांगों को लेकर बुधवार को हड़ताल पर रहे। मांगों को लेकर एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा बस स्टैंड से उपखंड कार्यालय तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय तक जुलूस निकाला गया। बाद में तहसीलदार नारायण लाल जिनगर को एसोसिएशन के अध्यक्ष जय प्रकाश सोमानी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में 2019 के बजट में यात्री बस के टैक्स में भारी बढ़ोतरी की
गई है, जिससे बस मालिकों पर भार पड़ेगा, जिससे बस मालिकों द्वारा यात्रा किराए में बढ़ोतरी की जाएगी, जिसका सीधा असर आम जनता के साथ साथ गरीब मजदूरों पर पड़ेगा। इसलिए खासों आम के हित में उपनगरीय मार्ग का टैक्स यथावत रखा जाए और अस्थायी परमिट की सीलिंग भी हटाई जाए। संभाग के राजसमंद कस्बे के कूरज गांव में हजरत सैयद अली सरकार का उर्स धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि कूरज में 3 दिवसीय उर्स का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें 29 जुलाई को महफिल मिलाद, 30 जुलाई को कव्वाली का प्रोग्राम और 31 जुलाई को कुल की फतेहा के साथ ही उर्स का समापन हुआ। समापन समारोह में सैकड़ों जायरीनों ने भाग लिया। विप्र फाउंडेशन के प्रदेश जोन ए के अध्यक्ष के शर्मा के निर्देशानुसार बाठेड़ा कला की कार्यकारिणी का गठन किया गया। विप्र के मीडिया प्रभारी लोकेश मिनरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन के पदाधिकारियों के निर्देशानुसार बाठेड़ा कला की ब्रह्मपुरी स्थित 4 भुजा मंदिर परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के आरंभ में मंत्रोच्चार के साथ साथ तिलक लगाकर स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम के अंत में लहरी लाल द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। बैठक में बाठेड़ा कला में भगवान परशुराम की प्रतिमा व फरसा लगाने की कार्य योजना पर चर्चा की गई, जिसमें सभी ने अपने अपने विचार रखे। बैठक को संबोधित करते हुए यूथ जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौबीसा ने अपने उद्बोधन में विप्र फाउंडेशन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान करते हुए कैरियर काउंसलिंग, मेधावी छात्रों को पुरस्कार योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी देकर योजनाओं का लाभ देने का आह्वान किया। बैठक में सर्वसहमति से बाठेड़ा कला की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें वरिष्ठ कार्यकारिणी में अध्यक्ष जगदीश लाल चौबीसा, उपाध्यक्ष मोहन लाल, मंत्री पुष्कर लाल, सचिव जगदीश चंद्र, महामंत्री भगवती लाल तथा यूथ कार्यकारिणी में अध्यक्ष ललित कुमार, उपाध्यक्ष सुरेश लाल, सचिव प्रहलाद कुमार चौबीसा, मंत्री कमलेश चौबीसा तथा महामंत्री दिनेश चंद्र को मनोनीत किया गया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। भारतीय रिजर्व बैंक के फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश। जीवन बीमा पॉलिसी की आड़ में भोले भाले लोगों को फंसाते थे शातिर ठग। प्रमोद शर्मा हत्याकांड में खाकी की नाकामी का बढ़ रहा है विरोध। कलेक्ट्री पर आमने सामने हुए जवान और सरसमाज। 15 सालों से उदयपुर में जमे अधिकारियों पर एसीबी की कार्रवाई जारी। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत का था मामला। और हरियाली अमावस को देखते हुए निजी बस संचालकों ने स्थगित की हड़ताल। एक दिन में ही प्रभावित हुए प्रदेश के 10 लाख यात्री। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनुराव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।